अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, एक आलिम साहब रात में एक गली से गुजर रहे थे कि एक घर के बाहर एक औरत अपने डेयरी पर बैठ करके जोर जोर से रो रही थी। तो आलिम साहब से उस औरत का रोना न देखा गया। आलिम साहब ने उस औरत के पास जाकर के पूछा कि ए औरत, इतनी रात में घर के बाहर बैठ करके इतनी जोर से क्यों रोती हो? तो उस औरत ने कहा, क्या बताएं आलिम साहब, मेरे ऊपर कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं कि घर में तंगी हो गई है। मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है। घर की तंगी से परेशान हो करके वो कहीं भाग गया है और मेरा शौहर है वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो आलिम साहब उस औरत से कहते हैं, ए औरत, क्या तू नमाज अदा करती है? तो औरत ने कहा, जी हाँ आलिम साहब, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ और पाबंदी के साथ अदा करती हूँ। तो आलिम साहब ने कहा, ए औरत, क्या मैं तुझे कुछ एक ऐसा खास वजीफ़ा ना बता दूं जिसको पढ़े तो तेरे हर बिगड़े काम बन जाएं, तेरा शौहर भी मान जाएगा, तेरा गुम हुआ बेटा भी वापस आ जाएगा और तेरे घर से तंगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो औरत ने कहा, जी आलिम साहब, आप मुझे बताइए, मैं उस वजीफ़े को करूँगी। तो आलिम साहब ने उस औरत को वजीफ़ा बता दिया। उसके बाद में उस औरत ने उस वजीफ़े को करना शुरू कर दिया। जब उस औरत ने उस वजीफ़े को करना शुरू किया तो सबसे पहले उसका गुम हुआ बेटा उसके पास वापस आ गया और उसका शौहर जो शराबी जुआड़ी था उसने शराब और जुआ को छोड़ दिया और अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से उसकी घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस आलिम साहब ने उस औरत को ऐसा कौन सा वजीफ़ा बताया? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको उस वजीफ़े के बारे में बताते हैं कि अगर आप उस वजीफ़े को करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके हर बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर मुराद, हर तमन्ना, हर आरजू पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। बस आपको इस वजीफ़े को कर लेना है, उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा अपनी आँखों से देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफ़े को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, आइए पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी जरूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को मर्द औरत कोई भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वजीफे को मर्द औरत कोई भी शख्स कर सकता है और आप इस वजीफे को किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। आज से करें, कल से करें, परसों से करें, किसी भी दिन से आप करना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, दिन में या रात में, किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। चाहे फजर में कर ले, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वजीफे को पाक साफ बावजू होकर के ही करें, नापाकी की हालत में बिना वजू के आप इस वजीफे को हरगिज़ ना करें। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। किसी भी नमाज को पढ़ने के फौरन बाद भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैठने के बाद में आप क्या करें?
कि आप पूरे यकीन के साथ में आप इस वजीफे को पढ़ें कि इससे मेरा काम बन जाएगा, इससे मेरी बिगड़ी बन जाएगी, इससे मेरी हाजत पूरी हो जाएगी, इससे मेरा फला काम हो जाएगा। आप पूरे यकीन के साथ में इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 313 बार पढ़ें, 313 टाइम्स। या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 313 बार पढ़ लेना है। 313 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 313 बार पढ़ लें। और फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई से भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आप हाथ फैला करके दुआ मांगे, आप रो करके दुआ मांगे, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे। बस आप इतना वजीफा कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका कमाल, इसका करिश्मा आप उसी दिन से देखना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको इस वजीफे को तब तक करना है, यानी कि आप पूछेंगे कितने दिनों तक करना है, तो हम आपको बता दें, इस वजीफे को आपको तब तक करना है जब तक आपके बिगड़े काम बन ना जाएं, जब तक आपकी हर एक मुराद पूरी ना हो जाए, जब तक आपकी जिंदगी खुशहालियों से भर ना जाए, तब तक हर दिन आप इस वजीफे को एक बार करते रहें। और दोस्तों याद रखें कि एक दिन में सिर्फ एक बार ही इस वजीफे को करना है, एक दिन में 2 बार इस वजीफे को हरगिज हरगिज ना करें, बस एक दिन में एक बार आप इस वजीफे को करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस आप इस वजीफे को करते रहिए, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा आपको पहले दिन से ही देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस वजीफे को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए, जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिस शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस माँ बाप के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस औलाद के दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत नहीं है अल्लाह ताला उनके दिलों में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी, आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसके जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।